हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जहां पर हम हमारा जो जेआईबी का एग्जाम है नवंबर 2025 का उसके तरफ आगे बढ़ते हुए आई एंड आईएफएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं विच हैव अ हाई चांस ऑफ अपियरिंग इन द एग्जाम। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इज द टॉपिक। ये रिफॉर्म्स इंडिया में लाने क्यों पड़े 1991 में? 1991 में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स थे जिनके वजह से इंडिया में जो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ थी कि 1991 में जो रशिया यानी कि पहले यूएसएसआर कहा जाता था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था। रशिया के साथ ही हमारा मेजर ट्रेड इन द सेंस एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है चलता था, तो सारे एक्सपोर्ट्स वहीं जाते थे। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रशिया का पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो हमारे साथ ट्रेड काफ़ी कम हो गया एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारे कम हो गए। अब दूसरी चीज़ थी कि हमारा ऑयल सारा मिडिल ईस्ट से आता है, तो ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए बिकॉज मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा था विद इसराइल। तो हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ गया एंड एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो गए, तो हमारा बहुत बड़ा जो है गैप आ गया इन द डॉलर्स दैट वी हैड एंड सारा कुछ एग्जॉस्ट हो गया। 2 to 3 वीक्स ऑफ ऑयल के पैसे बच गए थे बस। तो हमें किसी ना किसी को अप्रोच करना था। वी अप्रोच्ड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने हमें सजेशन दिया चलो अभी तो ठीक है बट आपको आगे और कुछ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने इकोनॉमी में चेंजेस लाने होंगे ताकि आप इस तरह के सिचुएशन में फिर से ना पड़े। एंड दीज चेंजेस वर कॉल्ड द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसे कम करना होगा, लिबरल करो। एंड जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको अलाउ करो डिफरेंट सेक्टर्स में। ऑल्सो बाहर कंट्रीज़ के जो एंटिटीज़ है, फॉरेन एंटिटीज़ को भी आपको अलाउ करना चाहिए। बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने का काम करो, दैट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन पार्ट। अब ये चीज़ें इंडिया में किन चेंजेस को लाने से रिलेटेड मेनली था? एक तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व का जो बास्केट है उसे फिल करना है, वो तो है ही, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन को कम करना। उस टाइम पे इन्फ्लेशन 8 to 11% था, विच शुड एक्चुअली बी 2 to 6% एज पर टूडेज नॉर्म्स। अब करंट अकाउंट डेफिसिट, जो एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत घट गए थे, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया था, दैट गैप इज कॉल्ड द करंट अकाउंट डेफिसिट, उसको भी हमें कम करना है। ठीक है, तो दीज वर द मेन एम्स। अब ये आपका क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है, प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर। ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में हमने देखा था, सोनिया इज अ अल्टरनेट रेफरेंस रेट सजेस्टेड बाय विच कंट्री। ठीक है, तो द आंसर फॉर दिस इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।